आज दोनों मीटिंग्स हुई हैं। वर्किंग कमेटी जो पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पावरफुल कमेटी है और दूसरी पार्टी की कोर कमेटी। एक तो हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस हिस्टोरिकली बहुत लंबे समय से चल रही हैं। वो 15 अगस्त को शहीद करनैल सिंह ईसरू साहब का नगर है ईसरू खन्ना के पास, तो 15 तारीख को वहाँ कॉन्फ्रेंस होगी। 19 अगस्त को बाबा बकाला में रखड़ पुन्या का मेला होता है, तो उस समय हर साल एक बहुत बड़ी हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, वो होगी। 20 को परम शहीद संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल साहब, उनकी सालाना जो शहीदी समागम होता है लौंगोवाल गांव डिस्ट्रिक्ट संगरूर में, वहाँ श्रोमणी अकाली दल का एक बड़ा प्रोग्राम होता है। एक तो 3 जो हमारे एनुअल इवेंट्स हैं उनकी तैयारी के लिए ड्यूटीज लगाई गई हैं और बहुत बड़ी गिनती में लोग जो है इन प्रोग्रामों में शामिल होंगे। एक श्रोमणी अकाली दल ने फैसला किया है कि जो लंबे समय तक श्रोमणी अकाली दल की आगे विजन क्या होगी, क्योंकि बहुत सी पंजाब में भी देश में भी बहुत सी नई चुनौतियां डेवलप हो रही है। हमारा पंथिक एजेंडा क्या होगा, इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा, जो रीजनल इश्यूज हैं उनके ऊपर क्या श्रोमणी अकाली दल का आगे अपना रोल होगा, एजुकेशन की पॉलिसी क्या होगी, हेल्थ की पॉलिसी क्या होगी, पंजाबी लैंग्वेज के लिए क्या किया जा सकता है, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर क्राइसिस, जो पानी धरती का नीचे जा रहा है, ये सभी इशू के ऊपर 3 दिन का एक जनरल डेडिकेट सेशन श्री अनंतपुर साहब जो ऐतिहासिक नगर है वहाँ पे नवंबर महीने में हम करेंगे। उसमें पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट जो श्रोमणी अकाली दल की लंबे समय की जो विजन होगी वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे रिलीज किया जाएगा। एक जो 4 जिमनी चोन अभी आने वाली है, उन चारों की तैयारी कैसे की जाए, कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग कैसे की जाए, उसके लिए हमने ऑब्जर्वर्स की टीम जो है हर जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऑब्जर्वर्स की टीम बनाई है। वो लिस्ट हम कल जारी कर देंगे। वो जाके अभी से अपना काम जो है स्थानिक लीडर्स के साथ बातचीत करके शुरू करेंगे और जितने आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट जथेदार, उनके हल्के के इंचार्ज, वो सभी लोग उस टीम में आगे शामिल किए जाएंगे। इसी तरह से अभी डिसिप्लिनरी कमेटी की जो रिसेंटली 30 जुलाई को और 1 अगस्त को मीटिंग हुई थी, उनके जो फैसले थे, जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किए, जो बड़े डिसीजन उन्होंने लिए, उसकी भी वर्किंग कमेटी ने आज प्रवृत्ता की है। ऐसी वर्किंग कमेटी ने ऑथोराइज किया था पार्टी प्रेसिडेंट को इनका पुनर्गठन कोर कमेटी का करने का, वो भी नई कल बनी, उसकी भी प्रवृत्ता हुई। और एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि जिन स्टेट डेलीगेट्स की डेथ हो जाती है, जहाँ उनको निकाल दिया जाता है, जहाँ वो पार्टी छोड़ जाते हैं अपने आप कुछ लोग, तो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की जो मद है 5H और 29, उसके मुताबिक उनकी जगह पे नए जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए डेलीगेट बनाए जाते हैं, तो वो भी आज प्रवानगी दी गई है। इसी तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत जो सरकार जुल्म करने की कोशिश कर रही है सरदार बिक्रम सिंह मजीठा साहब के ऊपर, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उनको कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पहले भी एक झूठा केस सरकार ने डाला था, लेकिन अब फिर कोई ना कोई बहाना बना के झूठे केस रजिस्टर करके बार बार समनिंग करके तो उनको परेशान करने की कोशिश कर रही। तो कोर कमेटी ने बड़ा क्लियर बोला मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान को कि श्रोमणी अकाली दल इन चीज़ों से ना कभी डरा है न डरेगा, ना कभी झुका है न झुकेगा, और पूरी पार्टी सरदार बिक्रम सिंह मजीठा साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े। इसलिए ये वो मत सोचें कि बिक्रम सिंह मजीठा के लिए सारी पार्टी उनके साथ। एक सबसे बड़ी बात जो है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सूबे की स्थिति है कि इतनी तरसयोग है कि आज कोई भी पंजाब का निवासी अपने आप को सेफ नहीं महसूस करता। कोई लड़की सेफ नहीं, कोई औरत सेफ नहीं है, कोई व्यापारी सेफ नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सेफ नहीं है, कोई मुलाजिम अपने आप को सेफ नहीं महसूस करता। यहाँ पुलिस अफसर्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं
और लोग फिरौतियाँ दे के अपनी जान बचा के जो है दिन काट रहे हैं। पंजाब से व्यापार बाहर भाग रहा है, पंजाब से इंडस्ट्री बाहर भाग रही है और इतनी बुरी हालत हो गई है, ड्रग्स की बहुत बुरी हालत हो गई है, लेकिन सरकार नाम की चीज़ जो है वो कहीं नजर नहीं आती। तो कोर कमेटी ने एक चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को जगाने की कोशिश की है कि या तो परफॉर्म करो, नहीं तो छोड़ो। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सूबे में कायम नहीं कर सकते तो आपके बने रहने का कोई फायदा नहीं। इसी तरीके से जो लोन पंजाब पे कर्जा बढ़ रहा है, अभी 700 करोड़ रुपया नया कर्जा ले लिया, किस बात के लिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका जो स्टेट का शेयर है वो कर्जे से दिया जाएगा। 11 साल के लिए दोबारा 700 करोड़ रुपया स्टेट के ऊपर और चढ़ गया, 3.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया स्टेट के ऊपर। तो इन सभी इश्यूज के ऊपर कोर कमेटी ने गंभीरता से चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को ताड़ना किया कि वो या तो काम करे नहीं तो छोड़ के जाए। सर, जो बालिका है उनको भी लेकर कोई विचार चर्चा हुई, कुछ फैसला लिया गया? नहीं, वो तो फैसले ऑलरेडी डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसले कर दिए थे, उनकी प्रवृत्ता करनी होती है, वो वर्किंग कमेटी ने कर दी कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसले लिए हैं वो बिल्कुल सही है, उनके ऊपर मोहर ही लगानी होती वर्किंग कमेटी ने, वो लगा दी उन्होंने। ठीक है। बबीर बादल की माफ़ी मांगने को लेकर तंज कसा और कहा कि माफ़ी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं होती, आज बोल रहे थे। देखिए, हम ऐसे लोगों की बात का जवाब नहीं देना चाहते। हम श्री अकाल तख्त साहब को समर्पित हैं, उसी भावना से हमने वहाँ अपना स्पष्टीकरण लिख कर दिया है। जो फैसला जथेदार साहबान करेंगे हम मानेंगे। इनको बोलना बोलते रहे, इनकी बोलने से थोड़ी कोई काम चलता है।